नमस्कार। उत्तराखंड की माँ, माठी और मानुष की लड़ाई लड़ता आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड, इसे अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज अंकिता हत्याकांड में 4 मुद्दों पर हम बात करेंगे। कॉल डिटेल से हुआ बहुत बड़ा खुलासा क्या है, तफसील से बात करेंगे। दूसरा, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने जो पहले बताया था उस पर मुहर लग गई है, क्या आई है रिपोर्ट। दूसरा, वकीलों ने इस मामले में गदर मचा दिया है और पूरा राज्य वकीलों का धन्यवाद कर रहा है, आखिरकार ऐसा वकीलों ने क्या किया। और चौथा, फांसी के प्रयास फेल या पास। 4 मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अंकिता की जंग के सबसे विश्वसनीय और सबसे क्रेडिबल चैनल। देखिए, वीडियो बनाना अलग बात है, लेकिन सही, सटीक और सत्य कानूनी जानकारी देना अलग बात है। तो ऐसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके समर्थन की घनघोर आवश्यकता है। न सिर्फ अंकिता मामले में, बल्कि राज्य के युवा और हर किसी मामले पे हम बेबाकी से राय रखते हैं। तो आइए आज के मुद्दे की शुरुआत करें। सबसे पहले बात करते हैं कॉल डिटेल की। कॉल डिटेल की अगर हम बात करें तो पुलकित और जो उसके 2 दोस्त थे, उनके कॉल डिटेल खंगाले गए हैं कि आखिरकार हत्या वाले दिन, उससे पहले इन लोगों की किससे बात हुई, और इससे ये पता करने की भी कोशिश की जाएगी, ध्यान से समझिए, कि कहीं इन लोगों का उस वीआईपी से तो कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, या हत्या करने के बाद उस वीआईपी से तो कोई वार्तालाप नहीं हुआ था। तो इससे जो वीआईपी का नाम अभी तक छुपा हुआ है वो भी पता चल जाएगा, और इन लोगों ने परस्पर क्या क्या बातें की, क्या कोई ऐसा राज, रहस्य ये छुपाए हुए हैं, ये तमाम बातें कॉल डिटेल्स से सामने आ जाएंगी। और दूसरा, कॉल डिटेल से निकलवाने का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कारण है कि अदालत में किसी को भी सज़ा दिलाने के लिए आपको सबूतों की ज़रूरत पड़ती है, एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिजिटल एविडेंस हैं, ये अंकिता के हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, अंकिता को इंसाफ दिलाने में। तो पुलिस ने आखिरकार कॉल डिटेल्स निकाली है। अब कॉल डिटेल्स में निकल के क्या आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि अच्छा प्रयास है कानूनी दृष्टि से भी इन लोगों को सजा दिलाने के लिए। दूसरा, बलात्कार हुआ या नहीं, ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने एक भ्रम की स्थिति फैला दी थी। अंकिता को इंसाफ मिले इसमें कोई इब्बत नहीं, पुलकित को फांसी होकर रहेगी इसमें कोई नहीं, लेकिन अंकिता को बीच में कुछ चैनलों ने बदनाम करने की भी कोशिश की कि जबरन अंकिता के साथ बलात्कार हुआ था। ऐसे बहुत सारे चैनल थे, और कल राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने उनको फटकार भी लगाई थी कि झूठी बातें, बगैर सर पैर की बातें करोगे तो जेल भी जा सकते हो आईटी एक्ट में। तो उसके बाद कई लोगों ने अपने वीडियोस हटाए भी। तो आज राष्ट्र नीति ने जो कल कहा था कि एसआईटी ही ये बात बता सकती है कि रेप हुआ या नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ है कोई भी एक्ट रेप का, ये रिपोर्ट में निकल के सामने आया है। किसी भी बात को अपनी तरीके से नहीं कहना चाहिए। आज ये बात फिर से सत्य हुई, और ये बात भी सच साबित हुई कि राष्ट्र नीति हमेशा जिम्मेदारी के साथ बात करता है, जवाबदारी के साथ बात करता है, और हमारी बात पर आखिरकार उत्तराखंड की सरकार और एसआईटी ने मुहर लगा दी है कि बलात्कार नहीं हुआ था। ये बात 2 टूक साबित हो गई है, और जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गए हैं। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी बात है वकीलों की गदर। आखिरकार वकीलों की तारीफ चारों तरफ क्यों हो रही है, क्यों हो रही है वकीलों की तारीफ। देखिए दोस्तों, वकीलों का एक प्रोफेशन ऐसा है कि अगर एज ए लॉयर कोई हमसे भी कहे कि भाई आपको किसी आतंकवादी का केस लड़ना है, किसी रेपिस्ट का केस लड़ना है, तो एक वकीलों का धर्म होता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस लड़ना। अब आप कहोगे कि आप आतंकवादी और रेपिस्ट के सपोर्टर हैं, कोई सपोर्टर नहीं होता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, श्री राम जेठमलानी देश के सबसे बड़े वकील थे, कसाब का केस लड़ा,
एपी सिंह देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। उन्होंने निर्भया गैंगरेप का केस लड़ा, हालांकि वो उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हुए। कसाब भी फांसी पे लटका, निर्भया के भी गुनहगार फांसी पे लटके, लेकिन सबको कानून के एक्सेस का अधिकार मिले, ये भी हमारे एक संविधान की बात है। लेकिन इस बार वकीलों ने गजब की एकता दिखाई है। दरअसल कल उत्तराखंड हाईकोर्ट के सारे हमारे वरिष्ठ वकील सामने आए और उन्होंने भी अंकिता के इंसाफ के लिए जो है समर्थन देने की बात की और वीडियो जारी करके कहीं ना कहीं इस बात को पुष्टि किया है। तो पूरा राज्य आज वकील कम्युनिटी का धन्यवाद दे रहा है, कारण क्योंकि और इसमें हमें भी गर्व होता है कि हम लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं और हमारी कम्युनिटी के लोग ही बहुत अच्छा काम अगर कर रहे हैं, ऐसे गुनहगारों को केस न लड़के, तो कहीं ना कहीं हमेशा वकीलों को इस बात के लिए क्रिटिक्स किया जाता है कि आप हमेशा गुनहगारों को बचाने के लिए आप आगे आ जाते हो। लेकिन इस बार अंकिता के केस में कहीं ना कहीं लोगों वकीलों ने जो है एक बहुत ही तगड़ा स्टैंड ले लिया है। ना वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वकील लड़ने को तैयार हैं, ना हाईकोर्ट के वकील लड़ने को तैयार, और यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कोई आया केस लड़ने के लिए भी तो उसके खिलाफ भी बड़ा खतरनाक एक्शन होगा। खैर, इसके बाद अगले पॉइंट पे मैं आज क्या चलता हूँ कि जो वकीलों के बाद है फांसी के प्रयास, फेल या पास, ये बात बहुत समझने की लायक है, क्योंकि अंकिता हत्याकांड का पूरा जो मामला था इसमें दो सेंटिमेंट्स हैं। एक तरफ आपकी जनता है, सामने है आपका कानून। ये बात बिल्कुल सही है कि कानून जो होता है वो जनता के लिए होता है, जनता कानून के लिए नहीं होती है। लेकिन मैं आपको आज एक और राज की बात, एक और ज्ञान की बात बताता हूँ। किसी भी अगर कोई नया कानून का संशोधन भी कर दिया जाए तो वो बैक डेट से लागू नहीं होता। यानी अगर आज कोई ऐसा कानून ले आया जाए कि अगर किसी महिला के हत्या में फांसी की सज़ा होगी ही होगी, अभी तो ऐसा कानून नहीं है कि फांसी की सज़ा होगी ही होगी, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा कानून ला भी दिया जाए तो आज की डेट से लागू होगा, वो बैक डेट से लागू नहीं हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर फांसी के लिए जनता की जितनी भी डिमांड है, उत्तराखंड से जितने लोग हमें मैसेज करते हैं वो कहते हैं कि सर ओनली फांसी होनी चाहिए, आप लोगों से जो हो सकता है वो कीजिए। निश्चित तौर पर जनता के सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन क्या लीगल एस्पेक्ट पे, क्या कानून की दृष्टि से यहाँ पे फांसी होना संभव है, ये सवाल आज सब लोगों के मन में है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार एक बात आपसे कहता हूँ, फांसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में दी जाती है, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में दी जाती है। जैसे कुछ ऐसे केस मैं आपको बता देता हूं जहां पर फांसी की सजा आज से पहले दी गई है। आप गौर से देखिएगा, महात्मा गांधी जी के हत्यारों को फांसी दी गई थी, देश की पहली फांसी नाथूराम गोडसे को दी गई। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी दी गई थी। रंगा बिरला, जिन्होंने एक रंगा और बिल्ला थे जिन्होंने दो छोटे छोटे बच्चों को एक प्रकार से मार दिया था, जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उनको फांसी की सज़ा हुई थी। उसके बाद कसाब को जो है फांसी की सज़ा हुई थी। निर्भया के केस में जो है फांसी की सज़ा हुई थी। अफजल गुरु के केस में फांसी की सज़ा हुई थी। ये कुछ ऐसे चर्चित मामले हैं जहाँ पे जो मतलब सब ने सुने। अब इन केस के आप जरा सरकमस्टांसेस देखिए। गांधी जी राष्ट्रीय पिता की हत्या की गई, जिसे कई लोग एक बहुत ही हीनियस क्राइम मानते थे कि देश के इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का वो करते। दूसरा, इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी। तीसरा है रंगा बिरला। रंगा बिरला ने दो बहुत छोटे बच्चों को जो है कहीं ना कहीं मौत के घाट उठाया था, इसे रेयरिस्ट माना गया। कसाब, जिसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उठाया, टेरर एक्ट है। निर्भया के केस में बड़ी क्रूरता के साथ बहन की हत्या की गई थी। और अफजल गुरु ने भी आतंकी हमले और देश के जो संसद पे है उस पर टेरर एक्ट। या तो फांसी की सजा में आप देखोगे कि बलात्कार प्लस हत्या का मुकदमा है, और या तो कोई पॉलिटिकल हत्या है। पॉलिटिकल मतलब जो देश के पदों पे बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वहां पे हमला हुआ है, तो कमोवेश आसानी से फांसी की सजा मिली है। अब ये सोचने वाली बात है कि जज साहब इस मुद्दे को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन आप अपने विचार से खुद तय कर लीजिए कि इस केस में आगे की दिशा क्या होगी। मैं आपको बस फैक्टों से अवगत करा सकता हूँ।
तो ये रहा, बाकी आप फिर खुद तय कीजिए कि फांसी होगी या नहीं होगी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि राष्ट्रनीति उत्तराखंड तथ्य परख जानकारियों का एक भंडार है। तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हवा में बातें नहीं, हम आपको फैक्टफुल बातें करते हैं जिससे आप दिग्भ्रमित ना हो सकता है कुछ लोग आपको 2-4 मिनट के लिए खुश कर भी दें, लेकिन सत्य तो हमेशा सत्य ही रहता है। चाहे वो अंधेरा चीरने के लिए कहते हैं ना कि काफी है एक किरण, तो सच की एक किरण केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड। थैंक यू सो मच। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।